हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सा 2 कलर में स्वेटर डिजाइन, जिसे आप किसी भी बेबी स्वेटर या बेबी कार्डिगन में बना सकते हैं। फ्रंट से कुछ ऐसा बन के आता है और बैक साइड से कुछ ऐसा बन के आता है। इसमें आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे आपको इसमें एक्स्ट्रा लेने हैं। 12 रो का ये पैटर्न है। इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने इसमें 3 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे ले लिए हैं और प्लस 2 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं। अब हम अपनी डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। तो जो हमारी डिजाइन की रो स्टार्ट होती है वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला फंदा है उसे ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। अब यहां से जो हमारा सेकंड धागा उसे हम ज्वाइन करेंगे। सेकंड धागे को हमें से ऐसे ज्वाइन करना है। चाहे तो आप इसे यहाँ पे नोट लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, धागा आगे करोगे, 3 फंदे आप उल्टे बनाओगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। अब जो ये सेकंड धागा आपने ज्वाइन करा था उससे आपको क्या करना है, यहाँ पीछे की साइड से आगे को ऐसे लाना है, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। फिर से जो हमारा सेकंड धागा है उसे हम ऐसे पीछे की साइड करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। तो ये फर्स्ट रो है, इसे हम कैसे बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर हमें धागा ज्वाइन करना है, 3 फंदे उल्टे करेंगे, उसके बाद जो हमारा सेकंड धागा है उसे हमें आगे लाना है, फिर से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर उस सेकंड धागे को हमें पीछे करना है, फिर से हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं, फिर से सेकंड वाले धागे को हम आगे करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, सेकंड धागे को ऐसे पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे आपको क्या करना है, ऐसे उल्टे बनाने हैं, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। तो लास्ट का जो एज स्टिच वाला फंदा है, धागा पीछे करोगे और इस लास्ट के फंदे को आपको ऐसे सीधे बना लेना है। तो ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। अब जो ये वाला धागा, इसे हम ऐसे आगे की साइड को करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से सेकंड धागे को ऐसे पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से ऐसे धागा आगे करोगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। लास्ट में आपका एज स्टिच वाला फंदा बचेगा। पहले आपको व्हाइट वाले धागे को पीछे करना है और लास्ट के धागे को फंदे को ऐसे सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो पहला फंदा स्लिप कर लोगे और जो ये व्हाइट वाला आपका सेकंड धागा है इसे आप ऐसे पीछे कर लोगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा ऐसे आगे करोगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3,
धागा पीछे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर से ऐसे धागा आगे करोगे, 3 फंदे ऐसे उल्टे बनाओगे, 1 2 3। तो यहाँ तक आप इसे ऐसे ही कंप्लीट करोगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो पहला फंदा स्लिप कर लोगे, उसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी लूप है इसे हमें इस वाले फंदे के साथ ड्रॉप करना है। ऐसे इसको ऐसे इस पे ड्रॉप कर लेंगे। ड्रॉप करने के बाद इसे आप सेकंड धागे से ऐसे बुन लोगे। उसके बाद 5 फंदे रेड से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 फंदे रेड से बनाएंगे। उसके बाद फिर से इन लूप को हमें इस वाले फंदे के साथ ऐसे ड्रॉप करना है। ऐसे ड्रॉप करेंगे और सेकंड धागे से इसे ऐसे बुन लेंगे। फिर से 5 फंदे रेड से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 फंदे रेड से बना लिए। फिर से इन लूप को इस वाले फंदे के साथ से ड्रॉप कर लेंगे। ऐसे इसको ड्रॉप करना है और सेकंड धागे से इसे बुन लेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो जो ये हमारी फोर्थ रो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो पहला फंदा आप स्लिप कर लोगे और जो पूरी रो है इसे ऐसे आपको फर्स्ट धागे से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ऐसे इसे आप यहाँ तक उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 6 रो बनाएंगे। 6 रो पहला फंदा स्लिप कर लोगे और जो ये पूरी रो है इसे आप ऐसे ही सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लोगे। ऐसे आप इसे यहाँ तक सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लोगे। 6 रो कंप्लीट होने के बाद हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ऊपर हम अपनी 7th रो स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा आप स्लिप कर लोगे, 3 फंदे आप उल्टा बुन लोगे, 1 2 3 फंदा उल्टा, सेकंड धागे को पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदा उल्टे, 1 2 3, धागा आगे, फिर से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 फंदा उल्टा, सेकंड धागे को ऐसे पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर से धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 3 फंदा उल्टा। लास्ट का जो आपका एज स्टिच वाला फंदा बचेगा धागा पीछे करोगे और एक फंदा सीधा बुन लोगे। तो ये आपकी 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 8th रो बनाएंगे। 8th रो पहला फंदा स्लिप कर लोगे, धागा पीछे, 1 2 3 फंदा सीधा, सेकंड धागे को ऐसे पीछे करेंगे, 3 फंदा
सीधा, 1 2 3, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 3 फंदा सीधा, फिर से धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, तो यहाँ तक आप इस 8th रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे। 8th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 9th रो बनाएंगे। 9th रो, पहला फंदा स्लिप कर लोगे और 3 फंदे आप ऐसे उल्टा बना लोगे, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा, सेकंड धागे को ऐसे पीछे कर लोगे, फिर से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा, धागा आगे, फिर से 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा, फिर से सेकंड धागे को ऐसे आप पीछे कर लोगे, फिर से 3 फंदा उल्टा, धागा आगे करोगे, फिर से 3 फंदा फिर से उल्टा, 1 2 3, धागा से पीछे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा और लास्ट का जो एक फंदा बचेगा एज स्टिच वाला से आप ऐसे सीधा बुन लोगे। तो ये हमारी 9th रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 10th रो बनाएंगे। 10th रो, पहला फंदा स्लिप कर लोगे, धागा पीछे, 1 2 3, 3 फंदे बनाने के बाद ये धागा पीछे कर लोगे, फिर से 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब जो ये लूप है इन्हें इस वाले फंदे के साथ हमें ड्रॉप करना है, ऐसा उसे ड्रॉप कर लोगे। ड्रॉप करने के बाद सेकंड धागे से आपको इस वाले फंदे को बनाना है ऐसे। फिर से आपको क्या करना है, 5 फंदे रेड वाले धागे से बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर से इन लूप को इस वाले फंदे के साथ आपको ऊपर ऐसे ड्रॉप कर लेना है, इनको ऐसे ड्रॉप कर लोगे और इस वाले फंदे को आपको क्या करना है, वाइट वाले धागे से बनाना है ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट के आपके 4 फंदे हैं उन्हें आप सीधे बना लोगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी 11th रो बनाएंगे। 11th रो, पहला फंदा स्लिप कर लोगे और इस पूरी रो को आप ऐसे ही उल्टा बना लोगे। इसे आप यहाँ तक पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। 11th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी 12th रो बनाएंगे। 12th रो, पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लोगे और जो ये पूरी रो है आप इसे सीधे सीधे बुन लोगे। ऐसे आपको इसे सीधा सीधा बुनना है। तो ये हमारा 12th रो भी कंप्लीट हो गई है।
तो ऐसे हमें इस डिजाइन को बनाने के लिए फर्स्ट रो से 12 रो तक ऐसे ही आपको इसे रिपीट करते जाना है। तो एक बार ये ऐसी लाइन बनेगी, सेकेंड टाइम में ये इनके बीच में ऐसे बनेगा डिजाइन, इन दो डिजाइन के बीच में ये डिजाइन आएगा, फिर इन दो डिजाइन के बीच में ये। तो ऐसे ही आपको इसे आगे रिपीट करते हुए जाना है। बड़े पैटर्न में कुछ ऐसा बन के आता है। इससे आप किसी भी बेबी कार्डिगन या टोपी में किसी में भी आप इसे बना सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बनाओगे बहुत ही सुंदर बन के आता है।